महिलाएं रोड में उतरी हैं और सिर्फ ये अभी की स्थिति में ये मध्य प्रदेश के राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पर आने वाले समय में गांव-गांव तक हमारी बहनें आवाज उठाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और कांग्रेस को बताएंगे कि महिलाओं में कितनी ताकत है, महिलाएं कितनी संबल हो गई हैं, और ये बात कांग्रेस के और उनके सहयोगी दल को बताएंगे। भारत की आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, करोड़ों की संख्या में हमारी बहनें हैं, और हमारी बहनों की जो सोच थी, जो उम्मीद थी, उसको उन्होंने कुचला है। उसका उनको पनिश मिलेगा और हमारी बहनें हमेशा कांग्रेस को कोसेंगी। थैंक यू। बाहर हो ले यार। हेलो सभी को बैनर के पीछे आना। मीडिया वाले महिलाओं में यात्रा में शामिल हुआ। चलो भैया और ही बैठ हो रही है। एक मिनट आगे बोल रहे थे क्या ना यार तुम मीडिया वालों से आगे पुलिस प्रशासन से आगे हैं, पुलिस प्रशासन से आगे से मीडिया को हटाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जन सुरक्षा महिला पदयात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके समक्ष आ रहे हैं। सभी से आगे, गाड़ियों से आगे तेज बढ़ाएं, गाड़ियों से आगे बढ़ते जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जी के नेतृत्व में सभी लोग आगे बढ़े। मीडिया वाले व्यवस्था बनाएं। आगे अमन जी बहन लेके आइए आगे। मीडिया वालों से आगे है कि व्यवस्था लगाए, कैमरामैन गाड़ी पर जाएं, कैमरामैनों से आगे गाड़ियों पर जाएं। अरे बच्चा कहाँ है, दूसरा लेकर आओ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को बेनकाब करने के लिए तुम्हें मिल रहा होगा लाइव। मैं तो यहीं खड़ा हूँ यार, लगा दीजिए आईडी, वो बोल नहीं रहे। वो देखो तुम्हें लाइव मिल रहा होगा वहां से। मीडिया वालों से आगे व्यवस्था बनाए, मीडिया वाले सभी लोगों से आगे है। नीचे लोग कर रहे हैं, मीडिया वाले उठ जाए, व्यवस्था बना। बैनर को लगने मैं नीचे उतरूंगा भाऊ, नीचे उतरूंगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को बेनकाब करने के लिए क्या
मीडिया वालों से आग्रह, व्यवस्था बनाए। मीडिया वाले सभी लोगों से आग्रह है, नीचे लोग गिर रहे हैं, मीडिया वाले उठ जाए, व्यवस्था बनाए। बैनर को लगने दें। 1 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट रुक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह, मीडिया वालों से आग्रह, सब रखिए। 1 मिनट, बैनर लग गया आगे। हाँ, बैनर लग गया। सुरक्षा वाली बहनों से आग्रह, बैनर को अच्छे से हो जाए। भाई मैं नीचे उतर रहा हूँ ना, जल्दी कूदो नहीं तो गाड़ी चलेगी। व्यवस्था का पालन, इधर से धक्का ना दो महिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी तेजी से आगे बढ़े। मीडिया वालों से आग्रह, तेजी से आगे बढ़े। बड़ी संख्या में आज भोपाल में नारी शक्ति के अधिकारों के लिए यहाँ पर महिलाओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। निर्भय धाकड़ जी, निर्भय शेखर जी, निर्भय जी, शेखर बहुत बड़ी संख्या में आज हजारों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मार्च कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं। जनता का आक्रोश है, नारी का आक्रोश है। बड़ी संख्या में मीडिया वाली गाड़ियों से आग्रह, थोड़ा तेज चलाएं। मीडिया वाली गाड़ी तेज चलाएं। पीयूष सिसोदिया गाड़ी आगे बढ़वाएं तेजी से। सीधे वाली गाड़ी को आगे लगवाएं। ये जन आक्रोश देख रहे हैं और कांग्रेस के प्रति आपको ये दिखाई दे रहा है कि विधानसभा और लोकसभा में जाने का अधिकार को उन्होंने छीना है। वो नीति निर्माता बन सकती थी, नीति का निर्धारण कर सकती थी, कानून बना सकती थी, लेकिन उसको कहीं न कहीं बाधित करने का काम कांग्रेस ने किया है और इसीलिए जन आक्रोश रैलियां यहाँ पे। और एक दिन एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है कांग्रेस के जी, उसमें भी आक्रोश जताया जाएगा कि कांग्रेस ने और उनसे जुड़ी हुई जिन पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया है उनके प्रति आक्रोश जताने के लिए एक दिन का विधेयक। सभी हमारे कार्यकर्ता बहनें साथ चल रहे हैं, हमारी नेता के साथ चल रहे हैं, उनसे आ रहे हैं वाले जी। नारी शक्ति जो है भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है ना। नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम बनाया गया 2023 में, दिसंबर 2023 में, तो उसमें 33% का आरक्षण मिला नारियों को, जिसके तहत संसद और लोकसभा में 13 और 14% ही उनकी उपस्थिति है। जो 50% का आरक्षण अभी दिया जाना था, इसमें नारी शक्ति बराबरी की भारत की नीतियों के लिए हकदार होती। मैम एक बात और पूछना चाहूंगा, जो महिलाएं सरपंच बनी हुई हैं, पार्षद बनी हुई है, विधायक बनी हुई हैं, उनके पति अगर वो चलाते हैं सरकार, तो क्या महिला सशस्त्र हैं? नहीं, कहाँ से महिलाएं सशस्त्र नहीं है, क्योंकि है ना, उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा। कौन नहीं बढ़ने दे रहा? जो विधायक बन के गई है, पार्षद बन के गई है, उनके पति चलाते हैं, भाई चलाते हैं, उसको क्या कहेंगे? नहीं, पति और भाई उनका साथ दे रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। वो क्या चाहेंगे आप? हम ये चाहेंगे कि जो ये विधेयक हुआ है उसको पूरी तरह से पारित करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर ये अधिनियम जारी होता है तो जो नीतियां बनाएंगी वो संवेदनशील और शक्तिशाली होगी, क्योंकि भारत का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बंद कर दिया, मैंने भी बंद कर दिया। सभी बहनें थोड़ा तेजी से आगे जाए। मीडिया वाले अव्यवस्था ना फैलाएं, साथ में व्यवस्था का पालन करवाएं। खुद तो बाइट दे रहे हैं और खुद वीडियो कॉल है कि
नहीं हटेंगे तो बाइक जय मंगल तो बढ़े सभी व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ जुम्मन ने काटना है। कुछ ही दूर में रोशनपुरा पर यह पदयात्रा समाप्त होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मीडिया वालों से मेरा आग्रह है कि बीच में रैली में व्यवधान ना करें। सभी तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। अरे बहुत तेज भगा रहा है यार। बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें पीछे आज हेलो से दूर चले। माननीय मुख्यमंत्री जी समापन में सबको भाई देने वाले हैं। खुद नहीं बाइक खुद नहीं बोले तो सब आप इधर आ जाएंगे यार। सभी तेजी से बात करेंगे। मीडिया वाले बीच में कृपया करके व्यवस्था का पालन करवाएं। नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति के अधिकार के लिए। ठीक है। जन आक्रोश महिला पद यात्रा MVM कॉलेज से शुरू हो चुकी है और इस पद यात्रा की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश की 25,000 महिलाएं शामिल हुई हैं। ये तस्वीर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जो पूरे प्रदेश भर से महिलाएं आई हैं वो आज कांग्रेस विपक्ष का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस प्रकार से 16 मार्च को लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधित बिल गिरा था और जिसके बाद पूरे देश में अब सियासत शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब पूरे देश में जो NDA है, बीजेपी की सरकार है, वो विपक्ष का विरोध करती हुई नजर आ रही है और महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर कांग्रेस को बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रोशनपुरा चौराहे की है और इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद है। ये तस्वीर पुलिस के अधिकारियों की देख सकते हैं। इसके साथ ही खास बात यह है कि आज जो जन आक्रोश महिला पदयात्रा है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला पुलिस कर्मियों को दी गई है। ये महिला पुलिस कर्मियों की भी तस्वीर हम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल संशोधित बिल लोकसभा में गिरा है और इसके बाद जो पूरे देश में सियासत शुरू हुई है। लोकसभा में हमने देखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने जो सरकार और केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह पर सवालिया निशान उठाया। उसके बाद जो तमाम देश में बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक है, आम महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बिल के समर्थन में सड़कों में उतरी। सदन से लेके सड़क तक जो महिलाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। 16 और 17 तारीख को भी हमने देखा कि सदन में किस प्रकार से जो महिला सांसद है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करने के बाद तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनके निवास का घेराव किया। अब ये चरणबद्ध तरीके से पूरा आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन के साथ साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, राज्यों में, जिले स्तर में, ग्रामीण क्षेत्र में, विधानसभा में ये पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और शुरू होने के साथ साथ कांग्रेस कार्यालय सहित कांग्रेस नेताओं के घरों को भी घेरा जाएगा। वहीं एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और इस एक दिवसीय विधानसभा के सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग में आप देखिए कि जो महिला पदयात्रा है, जन आक्रोश यात्रा है, उसकी सुरक्षा
की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही दी गई है। जो बैरिकेटिंग के पास महिलाएं खड़ी हैं, उन महिलाओं की भी मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये पदयात्रा MVM कॉलेज से शुरू हुई है और MVM कॉलेज से रोशनपुरा तक ये पूरी पदयात्रा रहेगी, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ ये तमाम मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता अब सड़क पे उतर चुके हैं। इस पदयात्रा में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित जो तमाम मध्य प्रदेश की नारी शक्तियां हैं, जो नारी बड़े चेहरे हैं, महिला विधायक है, कैबिनेट की मंत्री हैं, निर्मला भूरिया है, संपत्तियाँ उनके हैं, अर्चना कीटनस है, वो इसका नेतृत्व करते हुए नजर आ रही हैं। और महिला पदयात्रा के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की नारी है, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये पूरी पदयात्रा कर रहे हैं। MVM कॉलेज से रोशनपुरा चौराहे की जो दूरी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की है। ये पूरी यात्रा और जो पदयात्रा है वो 1 किलोमीटर है। महिला आरक्षण संशोधित बिल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस संशोधित बिल से कई बड़े बदलाव जो है देखने को मिलते, और इस बिल के बाद जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, उस सशक्तिकरण में कई बड़े बदलाव महिलाओं के जीवन में आते। अब उसी को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन बीजेपी और NDA सरकार का शुरू हुआ है, क्योंकि ये बिल को लोकसभा में रखा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को भी ये कहा था कि आप इस बिल को पास कराने में NDA और बीजेपी का साथ दीजिए, भले ही आप इसका पूरा श्रेय ले जाइए। लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि जो इस बिल में महिलाओं की बात की जा रही है, इसमें 2012 की जगह 2026 की जो जातिगत जनगणना है, परिसीमन है, पहले जनगणना कराई जाए, फिर परिसीमन कराया जाए, उसके बाद महिला आरक्षण संशोधित बिल सदन में पेश किया जाए, तो हम इसका समर्थन करेंगे। और इसके साथ ही 2023 में जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया था, उस बिल के समर्थन में विपक्ष है और उनका कहना है कि उसी बिल को लोकसभा में पास किया जाए। लेकिन 2026 में जो बिल पेश किया जा रहा है बिना जातिगत जनगणना के, बिना परिसीमन के, तो इसके विरोध में विपक्ष है और NDA है। अब यहाँ पे आरोप और जो प्रत्यारोप का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सड़क पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ